Hello students. So up to last lecture we have discussed all about determinants. Determinants पढ़ने के बाद हम इतना बोल सकते हैं कि determinant A determinant is zero और नॉन ज़ीरो, उस हिसाब से हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म में है या नॉन सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा और लेवल पे आ जाते हैं और आज डिस्कस करेंगे हम लोग 3-4 चीजें ये लेक्चर में कवर करने वाले हैं। कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऐसा बोल सकते हैं। तो दूसरे को माइनर्स भी कवर करेंगे, कोफैक्टर्स भी कवर करेंगे और कोफैक्टर मैट्रिक्स भी होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स भी होगा। तो क्यों ये सब हम पढ़ रहे हैं, इसका लॉजिक ये पढ़ लेने के बाद मैं बताऊंगा पर्पसफुली। ठीक है, अभी हम सिर्फ माइनर्स, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये जो 4-5 चीजें हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। चलिए पहले कोफैक्टर्स और माइनर्स क्या है वो देख लेते हैं। मान के चलो कि कोई एक मैट्रिक्स A 3x3 है, ABC DEF GHI। अब ये जो मैट्रिक्स है उसके माइनर्स, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो फर्स्ट एलिमेंट को मैं बोलता हूं एलिमेंट AIJ इक्वल्स टू A। तो इसका मतलब होगा A फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम A11 इक्वल्स टू A। A12 का मतलब होगा B। एलिमेंट A13 का मतलब है C। A11, A12, A13 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। D का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे A21 इज D, A22 इज E, A23 इज F। इसके लिए बोलते हैं A31 G है, A32 H है एंड A33 I है। तो ये सभी एलिमेंट्स को मैंने एड्रेस के हिसाब से लिख दिया। अब सपोज आपको बोला जाए कि A11 का माइनर क्या है, A11 का माइनर ऑफ A11, तो A11 मतलब ये पोजीशन, ये एलिमेंट की रो और कॉलम डिलीट कर दे तो क्या बचता है, उसका डिटरमिनेंट मतलब माइनर ऑफ A11 इज डिटरमिनेंट EFHI, इसको बोलते हैं माइनर। सपोज आपको बोले कि B का माइनर क्या है, तो B की रो और कॉलम डिलीट कर दे तो बचेगा क्या, DFGI। तो वो बनेगा DFGI। ये जो बना डिटरमिनेंट वो B का माइनर मतलब A12 का माइनर है। तो माइनर का मतलब है जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है वो एलिमेंट की रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटरमिनेंट मतलब माइनर। तो माइनर का मतलब तो समझ में आ गया। अब माइनर को छोड़ो, दूसरा एक पॉइंट है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर और माइनर में जो फर्क है वो बहुत थोड़ा सा फर्क है। समझ के चलो कि A11 जो है, ठीक है,
तो कोफैक्टर इसका क्या होगा A11 का, तो आप बोलोगे कि इसका माइनर जो है वो तो निकलेगा कौन सा, EFHI। अभी आपको ये जो डिटर्मिनेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है -1 रेस टू 1+1। क्यों 1+1? देखो ये एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 1 1 है, तो रूल ये है कि AIJ है तो AIJ के लिए -1 रेस टू I+J इंटू माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनर ऑफ AIJ, ये जो है वो कोफैक्टर बन जाएगा। तो कोफैक्टर के लिए आपको 1+1 क्या होगा 2 और -1 का पावर 2 मतलब +1, तो यहां +1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो माइनर है वैल्यू में वही कोफैक्टर बनेगा, सिर्फ उसकी साइन या तो चेंज हो जाएगी या तो सेम रहेगी। सपोज A12 है तो A12 के लिए -1 रेस टू 1+2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A12 का कोफैक्टर है तो ये रिमूव करें तो DFGI, तो यहां डिटर्मिनेंट लिखेंगे DFGI। ये डिटर्मिनेंट को इससे मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 रेस टू 3 है, तो -1 इंटू ये डिटर्मिनेंट जो आएगा वो आपका आंसर है, वो कोफैक्टर है। तो माइनर्स और कोफैक्टर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। माइनर्स और कोफैक्टर में माइनर की जो वैल्यू है उसी को आपको -1 रेस टू I+J से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। एक रियल क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A is 1 2 3 4 5 4 and 3 2 1। चलिए ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलना है वो आपको मालूम है, वो हमने पहले ही काम करके रखा हुआ है, तो वो अभी मैं नहीं ढूंढ रहा हूं। अभी मैं कोफैक्टर्स निकाल रहा हूं। कोफैक्टर्स ए मैट्रिक्स है या ए डिटर्मिनेंट के हिसाब से जाना है तो फर्स्ट कोफैक्टर ये पोजीशन में, कितने पोजीशन हो सकते हैं। कोफैक्टर को मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा क्योंकि मैट्रिक्स का नाम ए है, तो A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 और उसके बाद A31 A32 एंड A33। चलिए देखते हैं। A11 कोफैक्टर है तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 5 4 2 1। A12 तो रो और कॉलम करेंगे डिलीट तो 4 4 3 1 4 4 4 4 3 1। A13 के लिए क्या होगा तो 4 5 3 2, यहां पर मैं लिख रहा हूं 4 5 3 2। चलिए A21 तो ये रो और ये कॉलम रिमूव करें तो क्या बचेगा 2 3 2 1, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 3 2 1। A22 तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा तो 1 3 3 1 1 3 3 1। A23 तो यहां से हम देखेंगे तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगी तो 1 2 3 2, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 2 3 2। ठीक है,
चलिए थर्ड रो पे आ जाते हैं। A31, तो रो और कॉलम कैंसल हो जाने के बाद क्या बचता है 2 3 5 4, 2 3 5 4, 3 2, A32 मतलब ये पोजीशन, ये रो कॉलम कैंसल हो जाएगा तो 1 3 4 4, 1 3 4 4, और A33 के लिए 1 2 4 5, 1 2 4 5। अच्छा, अभी इसका आंसर आपको मालूम है, 5 1 जा 5, 2 4 जा 8, 5 माइनस 8 ये होने वाला है -3। इसके लिए हम लिखेंगे तो 4 into 1 4 minus 12, 4 minus 12 is -8, 4 2 जा 8 minus 15 तो ये हो जाएगा -7। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 1 जा 2 minus 6 ये होगा -4, 1 into 1 1 minus 9 -8, 1 into 2 2 minus 6 -4। यहां पर आ जाते हैं। 8 minus 15, 8 minus 15 -7, 1 into 4 4 minus 12 -8, 5 into 1 5 minus 8 -3। देखो ये ब्रैकेट में मैंने जो फिगर, जरूरी नहीं सभी माइनस में आए, ये क्वेश्चन में माइनस आ रहा है लेकिन हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं। ब्रैकेट में मैं जो फिगर लिखी है, ऑल ब्रैकेट फिगर, ब्रैकेट फिगर्स, ये सभी ब्रैकेट फिगर्स जो है वो माइनर्स है, कोफैक्टर्स नहीं है, वो माइनर्स है। कोफैक्टर कहां से मिलेगा, तो मैं बोलूं आपको 3/3 में एग्जैक्टली अल्टीमेटली 1 1 है तो वो 2 हो जाएगा, तो -1 रेस टू 1 + 1, तो -1 की इवन पावर है तो वो +1 हो जाएगी। तो ये साइन प्लस होगी, ये माइनस होगी, ये प्लस होगी। मैं आपको बोलूं ऑल्टरनेटिव यही चलने वाला है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस नीचे आना था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब चेक करो, जो एड्रेस जो है i और j का टोटल इवन होगा वहां पर प्लस, ऑड होगा वहां पर माइनस, तो 1 + 1 2 बराबर है, 1 + 2 3 तो ये माइनस है, 1 + 3 4 इवन है तो प्लस, 2 + 1 3 ऑड माइनस, 2 + 2 4 तो प्लस। वैसे यही होने वाला है तो मैं क्या करता हूं, याद ही नहीं रखूंगा, प्लस से शुरू करके ऑल्टरनेटिव साइंस रख दूंगा। जब तक मैंने साइन नहीं रखी है तब तक ये माइनर्स है, और जब मैं साइन के हिसाब से फाइनल आंसर लिखूंगा तो ये प्लस, तो प्लस माइनस फाइनल आंसर -3, ये माइनस तो माइनस माइनस +8, ये प्लस तो प्लस माइनस माइनस, यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस +4, यहां प्लस माइनस माइनस तो -7, यहां माइनस ऑफ -8 तो ये हो जाएगा +8, और ये प्लस माइनस तो ये हो जाएगा -3। अभी आपको पूछे कि माइनर्स, तो ब्रैकेट वाली फिगर माइनर्स है, और कोफैक्टर कौन से है, तो आफ्टर द गिविंग इफेक्ट ऑफ एक्चुअल i + j -1 रेज़ टू i + j, ये जो साइन बनने के बाद जो फाइनल फिगर जो बनाई है हमने वो कोफैक्टर्स है। तो कोफैक्टर्स क्या है और माइनर्स क्या है, साइन को कंसीडर किए बिना सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है, मतलब जो ब्रैकेट वैल्यू है वो सब माइनर्स है,
और उसके बाद प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइन रखने के बाद जो फिगर बन रही है फाइनल रिजल्ट वो सब कोफैक्टर्स है। अच्छा, तो कोफैक्टर्स और माइनर्स क्या है वो तो हो चुका। अब इसी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 28 है। और 28 में क्या पूछा है मैं बताऊं आपको। 28 नंबर के क्वेश्चन में इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सो एंड सो डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या पूछा है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट ए, द माइनर ऑफ A21, A21 का माइनर, तो A21 का माइनर मतलब ब्रैकेट वाला फिगर, तो आपका आंसर होगा -4। बी क्वेश्चन है माइनर ऑफ A22, A22 का माइनर मतलब ब्रैकेट फिगर, वो आएगा -8। सी क्वेश्चन माइनर ऑफ A31, A31 का माइनर मतलब साइन को देखे बिना सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू मतलब ब्रैकेट वैल्यू, वो -7 है। डी कोफैक्टर ऑफ A23, A23 का कोफैक्टर मतलब वो साइन का इंपैक्ट देने के बाद मतलब नेट फिगर जो बना है वो है 4। कोफैक्टर ऑफ A31, ई क्वेश्चन, कोफैक्टर ऑफ A31 फाइनल आंसर जो बना है वो है -7। और उसके बाद एक कोफैक्टर ऑफ A32, तो कोफैक्टर ऑफ A32 मतलब ब्रैकेट के बाहर साइन का इफेक्ट देने के बाद वो आंसर है 8। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट कर दिया, ऐसा मान के चलो। और इसी को मैं थोड़ा यही क्वेश्चन को एक और पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए आगे ले जा रहा हूं। चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। थोड़ा मैं पॉज ले रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो 28 तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे ले जाते हैं। ये जो कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स जितने भी है, वो कोफैक्टर को मैं कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे रख के एक मैट्रिक्स बना सकता हूं। हाँ, बना सकते हैं। देखो मैं ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं, क्या मैट्रिक्स है? -3 8 -7 4 -8 4 4 -8 4 -7 8 -3 -7 8 -3। ये जो मैट्रिक्स बना वो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है, तो उसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स कॉफ ए। व्हाट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स? मैट्रिक्स ऑफ ऑल कोफैक्टर्स एट कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन बिकम्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सभी कोफैक्टर को कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे रख के जो नया मैट्रिक्स बनाएंगे उसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफ ए, बी का कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा तो कॉफ बी, सी का कोफैक्टर मैट्रिक्स हो तो कॉफ सी, ऐसे इसको लिखा जाता है। अब एक नया पॉइंट मैं आपको बताऊं कि ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर सकता हूं। हाँ, कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन आपको मालूम है, रो को कॉलम और कॉलम को रो की पोजीशन पे रख देंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होगा? -3 4 -7 8 -8 8 -7 4 -3। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो बना उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है उसको बोलते हैं एडजॉइंट। तो मैंने आपको बोला था कि मैं 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। माइनर्स, कोफैक्टर्स,
कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो चारों पॉइंट कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब ये एडजॉइंट हम क्यों निकाल रहे हैं, क्यों ये सब हमने काम किया, वो अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसका एक पर्पस है, ठीक है। वो पर्पस हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये एक्सरसाइज हमने क्यों की थी। अभी ये क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेस्ड ऑन दिस मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 29 खुद सॉल्व कर लेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि 29 इज होमवर्क फॉर यू, सिर्फ 29, ठीक है। उसके बाद आपको 30 के लिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसमें आप देखोगे तो पता चल जाएगा। तो 30 पे आप मत जाइएगा, अप टू 29 आप खत्म करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।